हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन टॉक्स कनाडा। सो आप देख रहे हो कि इस टाइम पे स्नोफॉल हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है। वेदर भी काफी अच्छा है एक्चुअली, ठंड ज्यादा नहीं है बट स्नोफॉल लाइव देखने का हमें काफी ज्यादा मन था और हमने कभी इंडिया में ये सब नहीं देखा था। सो दैट इज वाई हम लोग इस टाइम पे वॉक पे निकले हैं और हमने सोचा कि वॉक पे जाते जाते एक छोटा सा व्लॉग बना लें अबाउट हाउ टू टैकल एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग इन कनाडा, ऑफ विंटर जैकेट्स, विंटर बूट्स, ये सब के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि हमने कैसे विंटर बूट्स, विंटर जैकेट्स खरीदे। लेट्स कम अलोंग, चलते हैं हम और साथ साथ वॉक भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्चुअली बात करते हैं विंटर जैकेट्स की। आपको पता, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर जैकेट्स की। अब आपका जो विंटर जैकेट है वो किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंट टिप है उसकी लेंथ। आप देख सकते हो कि जो लेंथ है वो मेरी नी लेवल से भी नीचे है। इस टाइप की जैकेट्स एक्चुअली काफी बेटर रहती है बिकॉज जब टेम्परेचर -20 -30 रहता है तो इस टाइप की जो नी से नीचे की लेंथ होती है वो आपके लेग्स को भी प्रोटेक्ट करती है और काफी वार्म रहती है। सेकेंड टिप है रिगार्डिंग दी हुडी। जो भी आपके हुडी है, जब भी आप परचेज करते हो कोई भी विंटर जैकेट, आपको देखना है उसको इस तरह से कि वो आपके आई लेवल से थोड़ा नीचे तक आए, सो दैट अगर यहाँ पे जैसे आपको पता है कि काफी तेज विंड स्टॉर्म्स भी पड़ते हैं तो आपके फेस पे ज्यादा हवा ना जाए, ठंड ना जाए, तो उससे आपकी प्रोटेक्ट करती है ये हुडी, और यानी कि फर वाली हुडी। दिस इज द सेकेंड टिप कि आपको फर वाली हुडी प्रॉपर लेनी है जो कि आपके पूरे हेड को और फेस को कवर करे। थर्ड टिप थर्ड टिप होती है कि जितनी भी आपकी ये जैकेट्स हैं, आप देख सकते हो कि मेरे ऊपर ये लाइव स्नो गिरी है बट मेरे को कुछ भी हल्का सा भी वेट फील नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, बिकॉज ये क्या है, ये सारी की सारी वाटर प्रूफ जैकेट्स है। वाटर प्रूफ जैकेट्स का यही फायदा है कि आप कितनी भी स्नोफॉल हो जाए, कितनी भी एक्चुअली ठंड या बारिश भी पड़ जाए, तो ये जैकेट्स जो है वो अंदर से गीली नहीं होती हैं, ये इंस्टेंटली सूख जाती हैं और आपको बिल्कुल भी आपकी बॉडी को कोल्ड या फिर वेट फील नहीं करवाती है। दिस इज द थर्ड टिप कि आपको हमेशा वाटर प्रूफ जैकेट्स खरीदनी है। नेक्स्ट टिप इज कि आपकी जितनी भी जैकेट्स हो, आप हमेशा चेक करो कि उसके ऊपर माइनस टेम्परेचर कितनी रेजिस्टेंट है वो जरूर लिखा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल -20 -30, ये जरूर मेंशन हो कि ये -30 -20 टेम्परेचर तक आपके लिए काम करेंगी या नहीं करेंगी। ये एक नेक्स्ट टिप है। और इसके अलावा आई वुड से कि आप उसकी प्रॉपर फिटिंग जरूर देखना कि आपकी जैकेट आपको ज्यादा लूज तो नहीं है या फिर ज्यादा आपको टाइट तो नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि विंटर्स के अंदर काफी सारी लेयरिंग करनी पड़ती है। लेयरिंग के टाइम पे आप ऐसा ना हो कि आपको या तो ज्यादा लूज हो या टाइट हो, तो मेक इट कंफर्टेबल। आप आराम से उसको चेक करो जैकेट को, देन वेयर करके उसको परचेज करो। नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से ये रहेगी विंटर जैकेट खरीदने से पहले कि आप उसको देख लो कि वो कितनी हैवी है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मी, आई एम नॉट एबल टू बेयर अ जैकेट विच इज टू हैवी। तो मैंने ऑलरेडी एक जैकेट खरीदी थी जो कि काफी हैवी थी, जब भी मैं उसको पहन के जाती थी तो आई यूज टू फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड टू हैवी। इसलिए मैंने वो वापस कर दी, मैंने रिटर्न कर दी वो जैकेट, एंड उसके बाद मैंने ये न्यू जैकेट परचेज करी जो कि मुझे काफी कंफर्टेबल है। आई वुड से डू वेयर दैट जैकेट, फील इट कि आपको कैसा कंफर्ट लेवल है, बिकॉज आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे इस टाइप की जैकेट्स ही पहननी है, दे शुड बी कंफर्टेबल। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर इज कि जो कलर्स होते हैं, आप कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको काफी सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं बट समटाइम्स द लाइट कलर्स सीम टू बी अट्रैक्टिव, बट आप कोशिश करना कि आप डार्क कलर की जैकेट ही खरीदो, बिकॉज क्या होता है कि वो गंदी नहीं होती जल्दी और आपकी वो लॉन्ग रन में आपको जल्दी चलती रहती है, उस पर धूल मिट्टी कुछ भी लग जाए आपको ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आपको कलर्स मिल जाएंगे ब्लू, डार्क ब्लू एक्चुअली, ब्लैक, ग्रे एक्चुअली एंड डार्क ग्रीन, काफी सारे कलर्स आजकल मिल जाते हैं आई वुड से, बिकॉज मैंने काफी सारे ब्रांड्स देखे थे जब परचेज किया था। तो आई एक्चुअली फाउंड आउट कि एडी बायर में काफी अच्छी जैकेट्स हैं, एंड इसके बाद मैं आपसे एक्चुअली शेयर करूंगी कि परचेज कैसे करनी चाहिए और आपको कैसे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। स्टे ट्यून टू द वीडियो।
तो अभी तक हमने बात करी कि आपको किस तरह से विंटर जैकेट खरीदनी है, क्या क्या आपको चीजें उसमें जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली विंटर बूट्स की, कि आपको जब वो खरीदने तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा हम एंड में बात करेंगे कि प्रो टिप्स क्या है हमारी टू एक्चुअली डू शॉपिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आज हम बात करते हैं उसके बाद विंटर बूट्स की। सो आप देख सकते हो कि मेरे विंटर बूट्स जो है काफी कंफर्टेबल है और मैं काफी ज्यादा प्रॉपरली स्नो के अंदर वॉक कर पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी स्लिपरी फील नहीं कर रही। सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट टिप यही है कि जब भी आप विंटर बूट्स खरीदो तो आप चेक करो कि वो कितने वो एंटी स्लिप है या नहीं है। आप देख सकते हो कि इनकी जो ग्रिप है वो भी काफी एंटी स्लिपरी है और वो स्नो में मुझे वॉक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल शूज होते हैं वो स्लिप करते हैं, जिसकी वजह से आप फिसल सकते हो कोई भी रोड्स पे, या फिर आप कभी भी किसी भी फील्ड्स में मूव करोगे। तो ये हमारी सबसे पहली टिप है। सेकंड टिप, जितने भी आपके विंटर बूट्स हैं वो आपकी थोड़ी सी लेंथ जो है उनके एंकल से ऊंची होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि मेरे एंकल से कितनी ऊंची लेंथ है। उसकी वजह से क्या होता है, मेरे जो फीट है वो तो वार्म रहते ही हैं, बट मुझे एक कंफर्टनेस और एक वार्मथ जो रहती है वो थोड़ा सा ऊपर तक लेग्स के फील होती है। सो दैट इज एक्चुअली द नेक्स्ट थिंग। Apart from that, you can see that this fur also is actually giving some warmth in the winter boots. That is the next tip. Apart from that, आप हमेशा चेक करना कि अंदर से जो मटेरियल यूज किया है विंटर बूट्स के अंदर वो वार्म है या नहीं है। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि वो कपड़ा अच्छा नहीं होता, दैट इज नॉट वेरी वार्म। तो हमेशा चेक करना कि जो भी कपड़ा अंदर यूज करा है इन इन विंटर बूट्स के अंदर वो इंसुलेटेड है या नहीं है। बिकॉज अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपको वार्मथ नहीं क्रिएट हो पाएगी और आपके पैर गर्म नहीं रह पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है इस टाइप की फ्रीजिंग स्नो के अंदर। आप देख सकते हो स्नो इतनी ज्यादा पड़ रही है इस टाइम पे, एंड एंटायर लाइक वेदर इज कम्प्लीटली चेंज टू व्हाट येस्टरडे वाज। सो इस टाइम के अंदर विंटर बूट, विंटर जैकेट जैसी जो चीजें हैं वो आपकी सबसे बड़े हथियार है। तो आपको इनकी परचेजिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको ये जरूर देखना है कि ये जो शूज हैं ये वाटर प्रूफ हो। बिकॉज आप जैसे हमने जैकेट में देखा था कि अगर इनके ऊपर ज्यादा स्नो जाएगी तो ये अंदर से पानी सीप इन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये शूज हमेशा वाटर प्रूफ होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो ये मेरी नेक्स्ट टिप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो शूज हैं इस पर भी आपको चेक करना है ये कितने टेम्परेचर तक रेजिस्टेंट है। बिकॉज अगर आप क्या कहते हैं ये सब नहीं चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर परेशानी होगी। जब ज्यादा यहाँ पे कनाडा के अंदर स्नो हो जाती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो आपको इस तरह के टेम्परेचर में -30, -25, ये इस टाइप का ये कॉमन टेम्परेचर है जिसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि शूज और जैकेट्स आपको लेनी है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसी जैकेट ली थी। आप देखोगी सेम ही जैसे यहाँ पे वुमेन की है, सेम मेंस की जैकेट भी है, एंकल लेंथ से नीचे तक की, एंड सेम ही आपका जो हुड है ये भी सेम आपको वैसे लेना है जैसा भी हमने दिखाया था आपको। सो अब मैं आपसे बात करता हूँ परचेजिंग कि आपको कैसे परचेज करनी है जैकेट्स। सो एक चीज़ मैं, जो मिथ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा मिथ है जो हमें भी मिथ था अब तक, बट अब हमें पता चल चुका है कि जैसे आपका बॉक्सिंग डे है, बॉक्सिंग डे सेल है, तो वो एक्चुअल में बॉक्सिंग डे सेल नहीं है, वो बॉक्सिंग वीक सेल है। और अगर कोई सेल आ रही है लाइक न्यू ईयर या और कोई भी सेल आ रही है आपकी, तो आप उससे पहले परचेज कर सकते हो अपनी जैकेट या शूज। अगर आपको लगता है कि आपने परचेज कर ली एंड उस सेम सेम शूज हो या जैकेट हो उसके प्राइस ड्रॉप हो गए उसके बाद सेल वाले दिन, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो आप स्लिप होगी, आपका बिल होगा, बिल लेके जा सकते हो, एंड आपका जो भी डिफरेंस होगा, जितना भी प्राइस ड्रॉप होगा, आपको वो डिफरेंस वापसी मिल जाएगा। सो आपको परचेजिंग करने से पहले बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं होता कि वो आपको डिफरेंस देते हैं, बट यहाँ पे कनाडा में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो भी डिफरेंस होगा अमाउंट का वो आपको वापसी मिल जाएगा। सो हमें लास्ट डे तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट डे तक मैक्सिमम साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और काफ़ी सारी जो आपने पसंद कर रखी होंगी जैकेट्स ऑनलाइन या आप ऑफलाइन स्टोर्स पे भी आपको मिनिमम जैकेट्स मिलेंगी और साइजेस भी आपको लिमिटेड मिलेंगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके ले लो। अगर
प्राइस ड्रॉप भी होता है तो आप डिफरेंस जाके ले सकते हो। सो एक ये मेरी टिप थी आपके लिए। सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि जैकेट हमने ली थी एडी बार से। एडी बार पे काफ़ी मल्टीपल तरीके की जैकेट्स हैं। सो आपको जो पसंद आए, जो कंफर्टेबल हो, आप वो जैकेट ले सकते हो। उसके बाद आप एडी बायर के अलावा आप कोलंबिया की जैकेट ले सकते हो, पॉइंट जीरो की ले सकते हो, कनाडा गूज की ले सकते हो। ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। मैं इन सब की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप किसी भी ब्रांड की जैकेट ले सकते हैं, बट वो जैकेट जो पैरामीटर्स हमने बताए हैं उस पर सेटिस्फाई करती हो उन सभी पैरामीटर्स को, तो आप वैसी कोई भी जैकेट ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप कोई जैकेट लो, लाइक एडी बार से लोगे, तो उनका एक पॉइंट्स कार्ड होता है। आप उनका पॉइंट्स कार्ड बनवा सकते हो, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे आपको उसमें ऑफ मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऑफलाइन जैकेट लेने जाओ, उससे पहले आप ऑनलाइन उसका प्राइस चेक कर लो, एंड ऑनलाइन चेक कर लो कि कोई ऑफर है। कोई अगर आपको ऑनलाइन ऑफर दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑफर, तो आप ऑफलाइन जाके भी उन्हें बता सकते हो कि ये ऑफर मुझे ऑनलाइन दिख रहा है, तो वो आपको ऑफलाइन में भी ऑफर लगा के दे देंगे। जो हमने जैकेट ली थी वो एडी बार से ली थी, और हमें ऑफ मिला था 60% ऑफ। 70% ऑफ की जैकेट भी थी, बट हमने 70% ऑफ वाली जैकेट इसलिए नहीं ली क्योंकि वो जैकेट वाटर प्रूफ नहीं थी। जो हमारा एक पैरामीटर है वो पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने वो 70% ऑफ वाली जैकेट छोड़ दी थी। आप भी ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपको थोड़ी सी महंगी पड़ रही है देन वो ठीक है, बट जो पैरामीटर्स होने चाहिए उस पैरामीटर्स पे आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना। सो अंजलि के शूज हमने लिए थे ब्राउन से, एंड उसकी कंपनी है यूजीजी। तो वो शूज भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आप यूजीजी के शूज देख सकते हो, और भी बाकी ब्रांड्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ब्राउन्स में जाओगे, B2 में जाओगे, DSW में जाओगे, द शू कंपनी में जाओगे, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे। बट जो पैरामीटर्स हमने बताए हैं, अगर वो शूज उन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप शूज ले सकते हो। जो हमें मेन इश्यू आया था, मेरे शूज में आया था, क्योंकि मुझे अपना साइज नहीं मिल रहा था और मुझे शूज भी पसंद नहीं आ रहे थे। हमने देखे DSW में शूज बाजार के, बट क्या हुआ, हमें वहाँ पे साइज नहीं मिला। मैंने फिर वो शूज देखे ऑनलाइन, देन मुझे वो साइज मिल गया था। और यहाँ पे मैं एक टिप और देता हूँ आपको कि DSW की साइट पर जब मैं गया था, तो उन्होंने मुझे उनकी साइट पे ही एक मुझे पॉपअप आया था कि साइन अप फॉर टैक्स। अगर आप DSW के टैक्स, जो प्रमोशनल टैक्स होते हैं, अगर उसमें आप इनरोल करते हो तो आपको $10 या फिर 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और आपको शिपिंग भी फ्री मिल जाएगी। मैंने उसके लिए ऑप्ट कर लिया था, और मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके साइन अप कर लिया था। इससे मुझे फ्री शिपिंग मिली, एंड $10 का मुझे एक्स्ट्रा ऑफ मिला। मुझे शूज़ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। ये मेरी टिप है आपकी शूज़ के लिए। ये थी हमारी परचेजिंग टिप्स जो कि सचिन ने अभी बहुत डिटेल में आपको बताई। तो एक तरह से हमें थोड़ा सा कंक्लूजन ये भी एक ड्राइव हुआ कि यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी आइटम, आफ्टर वेरीफाइंग दैट आइटम फ्रॉम द स्टोर कि वो हमें कंफर्ट है या नहीं है और पैरामीटर्स में सेटिस्फाई है या नहीं है, तो हमें ऑनलाइन परचेज पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी कई बार मिल जाते हैं। आई वुड से कि आप हमेशा ऑनलाइन ज़रूर देखना कि आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, और शायद वो आपके काफ़ी सारे डॉलर सेव कर सकते हैं। और आपको पता है कि कनाडा के अंदर आप जो डॉलर सेव करते हो वही आपकी सेविंग बन जाते हैं और आपको फ्यूचर रन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि आपको शायद हेल्प करेगी आपके विंटर गेयर्स खरीदने में, बिकॉज यहाँ ठंड है और दिस ईयर थोड़ी आई वुड से कम है, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक -20 टेम्परेचर काफ़ी लॉन्ग नहीं देखा, सिर्फ 1-2 दिन ही था। बट डेफिनेटली विंटर्स यहाँ अच्छी होती हैं। आपको इंडिया से लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ आके डेफिनेटली काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उस चीज़ के लिए ये हेल्पफुल रहेगी काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो। आप हमारी वीडियोस देखते रहो, हम ऐसी छोटी छोटी अपनी टिप्स सजेशंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इस चैनल पे। कीप लाइकिंग आवर कंटेंट, सब्सक्राइबिंग इट एंड डेफिनेटली शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। और आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम लोग भी इम्प्रूव करें। वी जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल एज अ न्यू इमिग्रेंट, तो हमें जो जो अच्छे टिप्स मिलते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं।
So do mention any questions, queries in comment section, and we will try to definitely answer them as soon as possible. So till then, stay tuned to our videos, and goodbye.